तो नाव वाला बोला कि नाव तो फंस गई भंवर में। तो बोला ये भंवर क्या होता है? अच्छा, अंग्रेजी जानते हो, गृह मंत्री को जानते हो, बम्बई कलकत्ता जानते हो, भंवर को नहीं जानते। नदी के किनारे तुम्हारा गांव है, तुम भंवर को नहीं जानते। तो एक बार बताओ, तैरना जानते हो कि नहीं? तैरना नहीं जानते। तो एक बार बता, सही बात बता, सबसे बड़ा अभागा तू ही, क्योंकि तेरी पढ़ाई लिखाई और ये ज्ञान और अंग्रेजी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गए सब पानी। और तैरना जानता हूं तो मेरे पीछे आ जा, मैं तो भाग रहा हूं। तो पढ़ाई तो बहुत करी, लिखाई भी बहुत करी, वेद भी सब सीख लिया, लेकिन भजन जानते हो क्या? ये भजन क्या होता है? बस तो गई गाड़ी तेरी काम से। तो स्वामी गरज भेद सुसरसी, ना ज्ञान से, ना पढ़ाई से, ना शकल से, ना सूरत से, ना पैसा से। स्वामी गरज भेद सुसरसी। भेद क्या? कितना सांस ऊपर लेना है और कितना सांस नीचे। आज तक कितने राम से नहीं इतने कंफ्यूज है, उनको यही नहीं पता कि हमको कितनी बार नाम लेना चाहिए और सांस में कितना और उश्वास में कितना लेना चाहिए। और भजन चल रहा है, और मजे की बात यह है कि उनका त्रिपुटी के आगे भजन पहुंच भी गया। ये मजे की बात है। भेद अभी तक पता नहीं और भजन त्रिपुटी के आगे, अब इसको क्या कहेंगे आप? भूला हुआ जीव है बेचारा। एक बार एक गांव में गए कैलाश और रामप्रसाद प्रसाद के साथ में, तो हमको रास्ते भर समझाते हुए, महाराज बहुत पुराने राम से नहीं है, बड़े पुराने राम से नहीं, थोड़ा संभल के महाराज, थोड़ा संभल के। अब ये तो हमारे बड़े खास लोग हैं, जब खास लोग समझाते हैं तो सतर्क होना ही पड़ता है। तो मुझे नाश्ता वास्ता तो अच्छा नहीं लगा, भाई इतने ऊंचे राम से नहीं है, अब मैं क्या बोलूंगा। और मैं कहूँ धीरे धीरे, भैया जिसको देखूं वही हमको पुराना राम से नहीं नजर आया, हमके सब ब्रह्मांड फोड़ के बाहर निकल चुके हैं क्या। अब मैं जब मंच में बैठा तो 4-5 राम से नहीं ऐसे बैठे। अरे हमने कहा बस पकड़ में आ गई। हमने कहा पुराने सब के सब है, 60 साल पुराना, कोई 70 साल पुराना, लेकिन ठन ठन गोपाल। फिर जब मैंने सत्संग किया, कैलाश है बैठे हुए, इसलिए उनके सामने बोल रहा हूँ। जब सत्संग करके आप उठे तो कैलाश हमने बोले कि गुरुजी आज पहली बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब आपसे लड़े नहीं, क्योंकि यहाँ जितने राम से नहीं संत आते हैं सबको झगड़ा करके भगा देते। अच्छा ऐसी बात है, तो पहले क्यों नहीं बताया भैया? और बाद में वो डॉक्टर साहब हम जब खाना खाने बैठे तो हवा, अब उनको और छटका लगा कि जो डॉक्टर साहब सब संतों को भगा देते थे, आज महाराज को हवा क्यों कर। और जब मैं रात को सोया मेरा पैर दबाने, अरे मेरा मामला झूठ है, पैर दबा के बोले एक बात बताओ महाराज, आज तक उन्हें राम से नहीं संतों को बहुत सुना, लेकिन आज समझ में आया कि राम से नहीं धर्म बहुत कुछ एक्सेप्ट। अभी तक मैं समझता था कि राम से नहीं धर्म सबसे बेकार है, इनको सिवाय निंदा करने के कुछ आता नहीं है, इनको कोई ज्ञान है नहीं, कोई अकल है नहीं। आज आपने भ्रम का निवारण किया और ईमानदारी से कहता हूं कि हमें आज तक किसी संत का सत्संग अच्छा नहीं लगा। आपका संगत हमें यहाँ चुभा है। सवेरे उन्होंने अनिल से, उसकी बहू से, सबको कहा कि गुरुमत ले ले इनसे गुरुमत ले, और सबको अपने नाती को, बेटों को, सबको गुरुमत ले। क्यों? भेद समझ में आ गया। जब आदमी के भेद समझ में आ जाता है ना, ज्ञान समझ में आ जाता है, तो भ्रम दूर हो जाता है। और जब भ्रम दूर हो जाता है तब वो रास्ते पे आ जाता है। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आची मिलिया पाई, नर देही भरत खंड बंछे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन्म पायो। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, सच्चा रास्ता मिल जाता है ना, सच्चा भेद मिल जाता है, फिर आगे शांत हो जाता है। तुम्हारी कहते हैं कि माही बाहर एक होए नहीं जानिए, जहाँ अंतर वे चार
बाहिर सो जानिए तेती करे उपाय माहे के लीड़े कह सुख देव जी झूठ नाही कहने रे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि अगर मन में इच्छा है भक्ति करने की, अगर मन में इच्छा है आवागमन से मुक्त होने की, तो वही उपाय जिससे आपकी भक्ति बढ़े, जिससे आपका ज्ञान बढ़े। तर्क और कुतर्क से बचो। कोई कहता है आप बेवकूफ हो, बिल्कुल हाँ महाराज बहुत बेवकूफ आदमी, मेरे से बड़ा तो कोई बेवकूफ पैदा ही नहीं। बेवकूफ नहीं होता तो साधु क्यों बन जाता। हमारे बड़े भाई साहब एक दिन बोले, रेल से जा रहे थे, 4 स्टेशन चलना था खाली, तो बोले कि मैं 1.5 टिकट ला रहा हूं। तो मैं 1.5 काहे बोलोगे, एक आप अपना ले, हमारा ले 2 टिकट ले। कि नहीं हम तो 1.5 लेंगे। किसका 1.5? आधा किसका? कि तुम्हारा। हमारा टिकट आधा क्यों चलेगा? तो वो बड़े आराम से बोले, हंस के नहीं, गंभीर होके वो बोले कि टीटी जब हमसे पूछेगा कि हाफ टिकट किसका है, तो मैं कहूंगा इनका है, ये हाफ। हाफ मैंने समझे नहीं समझे, आधा पागल तो हाफ है। उन्होंने कहा एक टिकट तो हमारा है और तुम्हारे लिए पूछेंगे तो कह दूंगा इनका हाफ लगेगा, क्योंकि ये हाफ है। तो हमने कहा हम हाफ दिखाई देते हैं आपको। तो बोले इतनी अच्छी खासी नौकरी, बंगला, गाड़ी खोद छोड़ के तुम टहटर घूम रहे हो, तहमत पहन के, तुम हाफ नहीं हो तो और क्या? हमको बोलिए तुम हाफ। तो मैं कहते हैं कि अगर सचमुच में इच्छा है, अगर सचमुच में परमात्मा को पाने की इच्छा है, तो सच्चाई से वो रास्ता पकड़ लो। कोई सदगुरु का शरण पकड़ लो और बिना कपट के, निश्चल मन होके, निर्मल मन होके उनकी सेवा में लगो। ये मैं नहीं कह रहा, गीता, हिंदू शास्त्र सबसे बड़ा शास्त्र है गीता। गीता में अर्जुन पूछते हैं कि अगर वो तत्व ज्ञान पाना हो तो कैसे मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। बहुत अच्छा सूत्र है गीता का, बहुत अच्छा सूत्र है। आइए नरेंद्र राम राम, आज भोजन पूरा है। देवती आई तो हमने कहा नरेंद्र क्यों नहीं? अरे भाई पूनम भी आई है तो ठीक है, अब मामला ठीक। तद्विधि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये सूत्र है और बड़ा अच्छा ज्ञान। अगर सचमुच में चाहते हो, देख खाली नौटंकी करनी है, नाटक करना है तो कोई बात नहीं, तो अपना कुछ भी करो। भक्ति करनी है तो हर कहते हैं कि भक्ति मर्जी होए तो कीजो, भक्ति मर्जी होए तो कीजो, जे थारो मनवा नाई ठिकाने, जे थारो तो दोष बुरा मत दीजो रे। भक्ति मर्जी होए तो कीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो पहले अपना मन पर मोदो, पहले अपना मन पर मोदो और फिर पावना दीजो, फिर भक्ति। तो नाव वाला बोला कि नाव तो फंस गई भंवर में। तो बोला ये भंवर क्या होता है? अच्छा अंग्रेजी जानते हो, गृह मंत्री को जानते, बंबई कलकत्ता जानते, भंवर को नहीं जानते। नदी के किनारे तुम्हारा गांव है, तुम भंवर को नहीं जानते। तो एक बार बताओ तैरना जानते हो कि नहीं? तैरना नहीं जानते तो एक बात बता, सही बात बता, सबसे बड़ा अभागा तू ही।
क्योंकि तेरी पढ़ाई लिखाई और ये ज्ञान और अंग्रेजी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गए सब पानी। और तैरना जानता हो तो मेरे पीछे आ जा, मैं तो भाग रहा हूं। तो पढ़ाई तो बहुत करी, लिखाई भी बहुत करी, भेद भी सब सीख लिया, लेकिन भजन जानते हो क्या? ये भजन क्या होता है? बस तो गई गाड़ी तेरी काम से। तो स्वामी गरज भेद सरसी, न ज्ञान से, न पढ़ाई से, न शकल से, न सूरत से, न पैसा से। स्वामी गरज भेद, भेद क्या? कितना सांस ऊपर लेना है और कितना सांस नीचे। आज तक कितने राम से नहीं तुम्हें कंफ्यूज है, उनको यही नहीं पता कि हमको कितनी बार नाम लेना चाहिए और सांस में कितना और उश्वास में कितना लेना चाहिए। और भजन चल रहा है, और मजे की बात यह है कि उनका त्रिपुटी के आगे भजन पहुंच भी गया। ये मजे की बात है। भेद अभी तक पता नहीं और भजन त्रिपुटी के आगे, अब इसको क्या कहेंगे आप? भूला हुआ जीव है बेचारा। एक बार एक गांव में गए कैलाश और रामप्रसाद प्रसाद के साथ में, तो हमको रास्ते भर समझाते हुए, महाराज बहुत पुराने राम से नहीं है, बड़े पुराने राम से नहीं, थोड़ा संभल के महाराज, थोड़ा संभल के। अब ये तो हमारे बड़े खास लोग हैं, जब खास लोग समझाते हैं तो सतर्क होना ही पड़ता है। तो मुझे नाश्ता वास्ता तो अच्छा नहीं लगा, भाई इतने ऊंचे राम से नहीं है, अब मैं क्या बोलूंगा। और मैं कपूर धीरे धीरे, भैया जिसको देखूं वही हमको पुराना राम से नहीं नजर आया, हमके सब ब्रह्मांड छोड़ के बाहर निकल चुके हैं क्या। अब मैं जब मंच में बैठा तो 4-5 राम से नहीं ऐसे बैठे। अरे हमने कहा बस पकड़ में आ गई। हमने कहा पुराने सब के सब है, 60 साल पुराना, कोई 70 साल पुराना, लेकिन ठन गोपाल। फिर जब मैंने सत्संग किया, कैलाश है बैठे हुए, इसलिए उनके सामने बोल रहा हूँ। जब सत्संग करके आप उठे तो कैलाश हमने बोले कि गुरुजी आज पहली बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब आपसे लड़े नहीं, क्योंकि यहाँ जितने राम से नहीं संत आते हैं सबको झगड़ा करके भगा देते। अच्छा ऐसी बात है, तो पहले क्यों नहीं बताया भैया। और बाद में वो डॉक्टर साहब हम जब खाना खाने बैठे तो उनको हवा, अब उनको और छटका लगा कि जो डॉक्टर साहब सब संतों को भगा देते थे, आज महाराज को हवा क्यों कर। और जब मैं रात को सोया मेरा पैर दबाने, अरे मेरा मामला झूठ है, पैर दबा के बोले एक बात बताओ महाराज, आज तक उन्हें राम से नहीं संतों को बहुत सुना, लेकिन आज समझ में आया कि राम से नहीं धर्म बहुत कुछ है। एक्सेप्ट अभी तक मैं समझता था कि राम से नहीं धर्म सबसे बेकार है, इनको सिवाय निंदा करने के कुछ आता नहीं है, इनको कोई ज्ञान है नहीं, कोई अकल है नहीं। आज आपने भ्रम का निवारण किया। और ईमानदारी से कहता हूं कि हमें आज तक किसी संत का सत्संग अच्छा नहीं लगा। आपका संगत हमें यहाँ चुभा है। सवेरे उन्होंने अनिल से, उसकी बहू से सबको कहा कि गुरुमत ले ले, इनसे गुरुमत ले, और सबको अपने नाती को, बेटों को, सबको गुरुमत ले। क्यों? भेद समझ में आ गया। जब आदमी के भेद समझ में आ जाता है ना, ज्ञान समझ में आ जाता है, तो भ्रम दूर हो जाता है। और जब भ्रम दूर हो जाता है तब वो रास्ते पे आ जाता है। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आची मिलिया पाई, नर देही भरत खंड बंछे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन्म पायो। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, सच्चा रास्ता मिल जाता है ना, सच्चा भेद मिल जाता है, फिर आगे शांत हो जाता है। तुम्हारी कहते हैं कि माही बाहर एक होए नहीं जानिए, जहाँ अंतर वे चार बाहिर सो जानिए, तेती करे उपाय माहे के लीड़े, कह सुख देव जी झूठ नाही कहने रे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि अगर मन में इच्छा है भक्ति करने की, अगर मन में इच्छा है आवागमन से मुक्त होने की,
तो वही उपाय जिससे आपकी भक्ति बढ़े, जिससे आपका ज्ञान बढ़े। तर्क और कुतर्क से बचो। कोई कहता है आप बेवकूफ हो, बिल्कुल हाँ महाराज बहुत बेवकूफ आदमी, मेरे से बड़ा तो कोई बेवकूफ पैदा ही नहीं। बेवकूफ नहीं होता तो साधु क्यों बन जाता। हमारे बड़े भाई साहब एक दिन बोले, रेल से जा रहे थे, 4 स्टेशन चलना था खाली, तो बोले कि मैं 1.5 टिकट ला रहा हूं। तो मैं 1.5 काहे बोलोगे, एक आप अपना ले, हमारा ना 2 टिकट ले। कि नहीं हम तो 1.5 लेंगे। किसका 1.5? आधा किसका? कि तुम्हारा। हमारा टिकट आधा क्यों चलेगा? तो वो बड़े आराम से बोले, हंस के नहीं, गंभीर होके वो बोले कि टीटी जब हमसे पूछेगा कि हाफ टिकट किसका है, तो मैं कहूंगा इनका है, ये हाफ। हाफ मैंने समझे नहीं समझे? आधा पागल तो हाफ है। उन्होंने कहा 1 टिकट तो हमारा है और तुम्हारे लिए पूछेंगे तो कह दूंगा इनका हाफ लगेगा, क्योंकि ये हाफ है। तो हमने कहा हम हाफ दिखाई देते हैं आपको? तो बोले इतनी अच्छी खासी नौकरी, बंगला, गाड़ी खोल छोड़ के तुम डर घूम रहे हो, तहमत पहन के, तुम हाफ नहीं हो तो और क्या? हमको बोलिए तुम हाफ। तो मैं कहते हैं कि अगर सचमुच में इच्छा है, अगर सचमुच में परमात्मा को पाने की इच्छा है, तो सच्चाई से वो रास्ता पकड़ लो। कोई सदगुरु का शरण पकड़ लो और बिना कपट के, निश्चल मन होके, निर्मल मन होके उनकी सेवा में लगो। ये मैं नहीं कह रहा, गीता, हिंदू शास्त्र सबसे बड़ा शास्त्र है गीता। गीता में अर्जुन पूछते हैं कि अगर वो तत्व ज्ञान पाना हो तो कैसे मिलेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं तद्विद्धि प्रणिक्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। बहुत अच्छा सूत्र है गीता का, बहुत अच्छा सूत्र है। आइए नरेंद्र जी, राम राम, आज भोजी पूरा है। देवती आई तो हमने कहा नरेंद्र क्यों नहीं? अरे भाई पूनम भी आई है तो ठीक है, अब मामला बैठ। तद्विधि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये सूत्र है और बड़ा अच्छा ज्ञान। अगर सचमुच में चाहते हो, देख खाली नौटंकी करनी है, नाटक करना है तो कोई बात नहीं, तो अपना कुछ भी करो। भक्ति करनी है तो भाई कहते हैं कि भक्ति मर्जी होए तो कीजो, भक्ति मर्जी होए तो कीजो, जे थारो मनवा नाई ठिकाने, जे थारो मनवा नाई ठिकाने, तो दोष बुरा मत दीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो। पहले अपना मन पर मोदो, पहले अपना मन पर मोदो, और फिर